तो हेलो दोस्तों, सुमित टेक्निकल यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमें स्टार्ट करने वाले 12th के एग्जाम के बारे में आपको बहुत ही सटीक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिनमें सिर्फ आपको 50 का आपको आंसर देना है। बिहार बोर्ड में 50 में 50 आप 100% आपको लिख के आओगे। ऐसे सटीक में आपको आंसर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो कि आपका एग्जाम यहाँ पे साइंस वाले स्टूडेंट का हिंदी का बिहार बोर्ड 12 परीक्षा 2022 में जो इंटर का एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट के बारे में ये क्वेश्चन है जो हिंदी का है एवं साइंस फैकल्टी से हो, उनके बारे में है। वैसे भी आपको मिली जुली क्वेश्चन रहते हैं, अगर कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, तब भी देख सकते, आपके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। उसका मॉडल पे सेट है 2022 का सेट 1 यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। सेट 1 में भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका। ये 8 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है सेकेंड सीटिंग में, यानी कि सेकेंड या फर्स्ट आप जो भी हो सीटिंग में, आपको 8 फरवरी का साइंस वाले स्टूडेंट का जो एग्जाम होने वाला है उनसे संबंधित ये आपको 100% आपको क्वेश्चन आप प्रोवाइड करवाता है। आपको यहीं से आएगा, इनके अलावा आपको कहीं से नहीं क्वेश्चन आएगा। जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ बहुत ही आपको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। चलिए, आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको 100 नंबर का आपको, यानी कि आपको 100 नंबर का तो आर्ट एवं कॉमर्स वाले स्टूडेंट को पूछे जाता है, लेकिन आप अगर साइंस से हो तो आपको सिर्फ 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड, जिनमें से आपको सिर्फ 50 का आंसर देना होता है। इनमें हम आपको 60 ऑब्जेक्टिव आपको देते हैं, इनमें से 50 का 100 50 में 50 आप लिस्ट किया होगा, हम गारंटी देते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अभी तक इस हमारे चैनल को, सुमित टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन घंटे उसे दबा के आपको ऑल पे सिलेक्ट कर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया, यानी कि अध्यापन किस स्कूल में किया था बालकृष्ण भट्ट ने। आपको इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्रयोग से मिशन स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में आपको अध्ययन किया था। उसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक है, रेल का विकट खेल किसकी रचना है। तो रेल का विकट खेल जो रचना है किसकी रचना है, आपको जल्दी आपको आंसर देना है। अब किसका आंसर आपको से बालकृष्ण भट्ट के, रेल का विकट खेल किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा टॉपिक है, क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, तो ये आपको इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको 3 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उग्र स्वभाव के, कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उसके बाद यहाँ पे चौथा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। गुलेरी जी की कहानियाँ लिखी गई कितनी है, यहाँ पे आपको बी हो जाएगा, कितनी कहानियाँ, 3 कहानियाँ लिखी थी। उसके बाद गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होते हैं। कि यहाँ पे 5 के आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको अमृतसर, क्या हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद चलिए अगला टॉपिक को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाही जो था उनको किसके साथ संघर्ष हुआ था, कि आपको जर्मनी के साथ, किसके साथ, जर्मनी के साथ। राइट आंसर आपको डी में टिक लगा देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे, किस आंदोलन के कारण आपको जेल गए थे। तो इसका जो 7 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छात्र आंदोलन के लिए आपको जयप्रकाश नारायण को जेल मिला था। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था, तो आपको फटाफट आपको आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो क्या नाम था बताइए। तो आपको क्या हो जाएगा, हरसुदयाल, क्या था, हरसुदयाल सिंह, यानी कि आपको हरसुदयाल एक नाम था। इसका जो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। उसका रेणुका किसकी रचना है, तो 9 का आंसर जो आपको सी हो जाएगा, रामधारी सिंह जिनका किसकी रचना है, रेणुका पुस्तक आपको रामधारी सिंह रचना का है। उसके बाद यहाँ पे अगला है कि 10 नंबर की मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का नाम क्या है, यहाँ पे 10 का जो आंसर ये हो जाएगा महेश्वर, क्या है, महेश्वर। उसका क्या है, कहरानामा किसकी कीर्ति है, कहरानामा किसकी कीर्ति है, किसकी है कि मलिक मोहम्मद जैसी, किसके, मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि आपको राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी 12 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, सूरदास की है, किसकी रचना है, सूरदास। उसके बाद यहाँ पे है सूरदास काव्य के 3 प्रधान विषय है। सूरदास काव्य के 3 प्रधान विषय, यानी कि 13 राइट आंसर हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, विनय भक्ति, वात्सल्य एवं प्रेम श्रृंगार, क्या है, आपको राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तुलसीदास की जो माता था उनका क्या नाम था, क्या हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा, क्या नाम था, तुलसी। उसके बाद है कि
कवितावली किसकी रचना है? कवितावली 15 नंबर क्वेश्चन है, कवि किसकी रचना है? कि तुलसीदास का। ये भी आपको राइट आंसर, आपको इसका भी आपको सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धूप स्वामिनी किसने लिखी है? कि धूप स्वामिनी किसने लिखा है? कि 16 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद यहाँ पे है कि इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ यानी कि 17 जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1919 में, 19 यानी 1909 में। स्टूडेंट अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर में है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी, या सुभद्रा कुमारी चौहान को जो मृत्यु हुई थी वो किस प्रकार से की गई थी, मृत्यु क्या हुई थी? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह है। बिखरे मोती कहानी संग्रह है, तो राइट आंसर क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर है कि दूसरा सप्तक किसने लिखा था? दूसरा सप्तक यानी कि आपको 20 का आंसर आपको ये हो जाएगा, रामेश्वर बहादुर सिंह ने। किसने लिखा था? रामेश्वर बहादुर सिंह ने लिखा था। उसके बाद विद्यालय का संधि विच्छेद आपको किस कहने के लिए बोला? विद्यालय का संधि, विद्या प्लस अलग क्या होता है? विद्यालय। राइट आंसर आपको भी होगा। उसके बाद यहाँ पे कि 22 नंबर चलता है कि संचय का संधि विच्छेद क्या होगा? संचय यानी कि सन प्लस चय मतलब संचय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर आपको सी हो, सन प्लस संच प्लस चय, संचय। यानी कि आपको राइट आंसर सन प्लस चय सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि यथोचित का संधि विच्छेद, यानी कि यथोचित का संधि विच्छेद क्या होता है? यथा प्लस उचित क्या हो? यथोचित, यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद निगम का संधि विच्छेद बताइए, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन, निगम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निस प्लस बराबर नीलव, ये निगम यानी कि आपको सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे चले 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है यथापि का संधि विच्छेद कौन सा? यथापि, यथा प्लस पी, यथापि यानी कि 25 का आंसर आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथा प्लस अपी बराबर यथापि। राइट आंसर आपको एडेंट बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर है कि अचितस में कौन सा उपसर्ग है? अचितस में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि 26 का आंसर सी हो जाएगा, क्या है? अति है। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में कि स्वागत में उपसर्ग बताने के बाद स्वागत का उपसर्ग क्या होगा? कि सु होगा। क्या हो जाएगा? आपको सु होगा, स्वागत। उसके बाद है प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है? प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है? 28 का क्या हो जाएगा? ये होगा प्रभुता, यानी कि आपको प्रत्यय यानी कि लास्ट वाला अंक होता है। और स्वर्ग में उपसर्ग मतलब पहले जो शुरुआत से आपको बोलते हैं, जो शब्द का उच्चारण होता है उसे आपको उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि गायक में प्रत्यय है, गायक अक, यानी क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। इसका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है बांझे लिखना मुहावरे का अर्थ है, कि बांझे लिखना मुहावरे का अर्थ है, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, अत्यंत प्रसन्न होना। बांझे लिखने का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रसन्न होना। उसके बाद 31 नंबर में है कि हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है कि हार मान लेना। हाथ पैर मारना मतलब हार मान लेना। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि हाथ से मारना, पैर से मारना, या काफ़ी प्रयत्न होना। तो इसका जो राइट आंसर 31 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 31 का आंसर आपको डी हो जाएगा, काफ़ी प्रयत्न करना। क्या होगा? काफ़ी प्रयत्न करना, कोशिश करना। उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर में आता है कि लेने के देने पर, या लेने के देने पर ना मुहावरे का अर्थ है कि लाभ के बदले हानि, काफ़ी प्रयत्न करना, हानि होना, यानी कि और लाभ के बदले, यानी कि आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट आपको ए हो जाएगा, लाभ के बदले हानि, लेने के देने पर ना। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में सोमवार संज्ञा है। क्या है? सोमवार संज्ञा किस प्रकार की संज्ञा? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, तो भाववाचक संख्या या समूहवाचक संख्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी कि 33 का आंसर आपको बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संख्या। क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या है। उसके बाद घर संज्ञा, घर कौन सी संज्ञा है? तो घर की आपको बी हो जाएगा, राइट। जातिवाचक, घर कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 में आपको क्या है कि राम कलम से लिखता है, में से यहाँ इसका मेन टॉपिक क्या है? में से हो गया। से किस का की विभक्ति करता है? किस का की विभक्ति करता है? यानी कि वो 35 का जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कर्ण। किस का की? कर्ण। उसके बाद यहाँ पे 36 में है कि गीला का विलोम होगा। गीला का विलोम क्या हो जाएगा? 36 का, यानी कि विलोम का मतलब उल्टा हो जाएगा, सूखा। गीला का क्या हो जाएगा? आपको सूखा हो जाएगा, इसका उल्टा शब्द होता है। उसके बाद यहाँ पे 37 में उम्र का विलोम, उम्र का विलोम, यानी कि 37 का आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सैम्य। उम्र का क्या हो जाएगा? सैम्य। उसके बाद है जागरण का विपरीतार्थक अर्थ, जागरण का विपरीतार्थक। सबसे 38 नंबर क्वेश्चन में बताने के लिए बोल रहा है
कि निंदा, जयगण मतलब निंदा करना। उसके बाद है भूत का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे 39 का जो आंसर क्या हो जाएगा भविष्य, भूत का भविष्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 40 में है कि मैं खाना खा चुका था तब वो आया, ये कौन सा वाक्य है, यानी कि 40 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या है मिश्र वाक्य है। उसके बाद चतुर्थ शब्द है, चतुर्थ कौन सा शब्द है तत्वव का शब्द है, क्या होगा इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर में आता है कि खिड़की शब्द है, खिड़की कौन सा शब्द है स्टूडेंट यहाँ पे 42 का आंसर आपको देशक, खिड़की कौन सा शब्द है देशक शब्द है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 43 यानी कि 43वां क्वेश्चन आ गया। इसमें कहते हैं कि बखूबी कौन समास है, बखूबी कौन समास है। यहाँ पे 43 का हम बात करें तो यहाँ पे कौन समास है अभिभावक समास, अव्ययी भावक समास हो गया। उसके बाद यहाँ पे 44 में है कि रस भरा कौन सा समास है, रस भरा 44 का आंसर क्या हो जाएगा तो आपको बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद है कि 45 में राजभवन समास है, 45 का एक तत्भव समास, कौन सा समास तत्भव समास हो जाएगा। उसके बाद 46 है धर्माधम समास, धर्माधम कौन सा समास है 46 का बी हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि राइट आंसर आपको 46 का बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 47 में त्रिभुवन समास है, त्रिभुवन 47 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। उसके बाद यहाँ पे 48 में क्वेश्चन रह गई जो कहा न जा सके क्या कहलाता है, इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा 48 का आंसर आपको क्या हो जाएगा सी हो जाएगा अकथनीय, जो नहीं कहने लायक हो अकथनीय होगा। उसके बाद यहाँ पे 49 नंबर में क्वेश्चन है कि जिसका कोई नाथ न हो क्या कहलाता है अनाथ, क्या हो अनाथ, इसका राइट आंसर पूछा है इसका आपको सी हो जाएगा अनाथ हो जाएगा। उसके 50 में क्रम का विशेषण क्या होता है, 50 का क्रम का विशेषण या कि क्रमिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताए, प्रहसन का नाम बताने के बाद बाल कृष्ण के प्रहसन का क्या नाम था, यहाँ पे 51 के आंसर आपको डी हो जाएगा। ये 3 क्या नाम था आचरण का डिवम्बर। उसके बाद है कि नई रोशनी का विषय, जैसा काम वैसा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। तो क्या हो जाएगा 51 का आंसर राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। उसके 52 में उसने कहा था कहानी की विशेषता है, 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपको डी, 52 का भी डी हो जाएगा, उपयुक्त तो तीनों हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से हैं अभी 53 नंबर यानी कि 53 नंबर जो क्वेश्चन में पास ऑब्जेक्टिव है, इसमें कहता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन के क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम था क्या नाम था, या फिर जयप्रकाश नारायण का बाउल क्या नाम था बाउल, यानी कि राइट आंसर आपको सी डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 54 नंबर में दिनकर किस युग के कवि थे, दिनकर किस युग के कवि थे, यहाँ पे 54 का आंसर आपको छायादोत्तर युग की, यानी कि आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54 का आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है इसमें कहता है कि वामत शब्द का अर्थ बताइए, वामत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा 55 का वामत शब्द का अर्थ मतलब विपरीतार्थ, राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, इसके डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 56 नंबर है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गो का क्या नाम था, क्या नाम था, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको 56 का आंसर आपको स्टूडेंट आपको बी हो जाएगा सूती संत शेख मोहिन और सैदी असफ जहांगीर, यानी राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 58 यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, यहाँ पे 58 का क्या हो जाएगा आंसर आपको सी हो जाएगा नरहरिदास, क्या हो नरहरिदास, यानी कि राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 59 नंबर में कि भावावास की कृतिया का नाम बताए, भावावास की कृतिया का नाम बताए। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको डी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, इनमें सब क्या इस उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम पर अंतिम क्वेश्चन आ गया है कि 60वां क्वेश्चन कहते हैं कि भूषण की अप्रत्यय कृतियों में कौन कौन है, यानी कि भूषण की अप्रत्यय कृतियाँ कौन कौन सी है, यानी 60 का आंसर आपको सभी हो जाएगा, भूषण का हजारा यानी कि दूषण का उल्लाख है, भूषण का उल्लाख उपयुक्त सभी आएगा, इसमें राइट आंसर आपको क्या आपको सी हो जाएगा। दोस्तों मैंने इस क्लास में आपको इस वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया, अच्छे से आप तैयारी कर लेते हो तो इसमें से 100 का आपको 50 का 50 आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको लिख के आइएगा, जिसका एग्जाम आपको 8 तारीख के आपको साइंस वाले स्टूडेंट का है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।